उसी समय उनकी बेटी कमला का फोन आता है। फोन उठाते हुए कमला ने अपनी बेटी को बताया, बेटा तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए, अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कमला ने जवाब दिया, माँ क्या सचमुच पापा चले गए? कल रात वह मुझे कह रहे थे कि बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ मैं जल्द ही वहां पहुंच रही हूं, मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों शाम तक हरि नारायण का अंतिम संस्कार हो गया। कमला विदेश में रहती थी इसलिए वह उस दिन नहीं आ सकी। जब गौरी ने सुना कि अगले दिन उनकी नंदा रही है तो उसने अपने पति राम प्रताप से कहा, पता नहीं वह आकर क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। राम प्रताप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? गौरी ने जवाब दिया, आपकी माँ उसे जरूर बता देगी। राम प्रताप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज दूंगा। कमला कल आएगी, हम आज ही इसका इंतजाम कर लेते हैं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चल बसी। दोनों ने मिलकर कमला को मारने का एक खतरनाक योजना बनाई कि उसकी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर वह भी चल बसेगी। गौरी ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास को खिलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कमला ने पहले ही कह दिया था कि वह कल आएगी और आज ही वह आ जाएगी। कमला के पास घर की चाबी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी ताकि वह कभी भी घर आ सके। गौरी जब खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को देने वाली थी तभी कमला ने आकर उनकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद कमला ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर गौरी के गाल में जोरदार तमाचा मारा और कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने मारा है। अब तुम मेरी माँ को भी मारने जा रहे थे। कमला की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। कमला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें पकड़वा लिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वह भी उनसे छीन लिया। पुलिस को देखकर गौरी और राम प्रताप डर के मारे कांपने लगे और कमला के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन कमला ने उन्हें माफ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कमला ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी जिसने अपने रक्त से हरिनारायण की जान बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वह बच नहीं पाए। कमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। दोस्तों इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। जिंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपनों से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वह हमसे दूर हो जाए। रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं, अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे। मैं तो कहूँगा कि हमारे देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें आधे घंटे का एक नया विषय जोड़ दिया जाए जिसमें केवल हमारे आदर्श, संस्कृति, सिद्धांत और महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत का भी ज्ञान मिलेगा। कहते हैं आप चाहे जितने भी अंग्रेज बन जाएं, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को सीखा है तो आप कभी अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भाई होगी और आपको आध्यात्मिक